Hello दोस्तों, welcome to my another video. As mentioned in the title, this video is about 5 things you must know before choosing a college. So अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि 12th के बाद कौन सा कॉलेज चूज़ करूँ तो बिल्कुल सही जगह आए हो, because today we are going to talk about how to choose the perfect college for yourself बिना स्ट्रेस बिना कन्फ्यूजन के. So let's discuss the first factor, branch versus college. सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रांच इम्पॉर्टेंट है या कॉलेज? आंसर, दोनों इम्पॉर्टेंट है. बट अगर आपका किसी ब्रांच में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है या फिर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो आप ब्रांच को पहले प्रायोरिटी दो. और अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, वाइफ चाहिए, देन गो फॉर द कॉलेज नेम एंड कैंपस लाइफ. बट दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है. और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन पे भी सेम बात लागू होती है. बट अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो और आपको प्लेसमेंट चाहिए प्लस एक्सपोजर चाहिए, देन गो फॉर द टॉप कॉलेजेस. फॉर एग्जाम्पल, टीयर 1 कॉलेज की ECE ब्रांच इज़ मच बेटर देन कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑफ टीयर 3 कॉलेज. कोर ब्रांचेस में अब उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है व्हेन वी कंपेयर इट विद कंप्यूटर साइंस और अलाइड ब्रांचेस. और अब कोर ब्रांचेस वाली भी स्टूडेंट्स स्किल्स वगैरह सीख के कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा रहे हैं. और अगर आप टीयर 3 कॉलेज में जा रहे हो तो कोर ब्रांचेस को थोड़ा कम प्रायोरिटी देना, पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांच को प्रायोरिटी देना. अगर कोर ब्रांचेस जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या आप उसमें आगे PhD या मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं. बट कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट ऑफर्स ITCS के कंपैरिजन में कम है. कंप्यूटर साइंस और IT जैसी ब्रांचेस का फ्यूचर थोड़ा सिक्योर है. और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं हमें बस उससे ही रिलेटेड काम मिले. ये बहुत बड़ा मिथ है. हमें उसके अलावा भी बहुत काम करना होता है क्योंकि कंपनीज आपके ब्रांच कॉलेज से ज़्यादा आपके काम, आपके स्किल्स और आपके विल को देखती है. सो आई जस्ट होप कि आपके ब्रांच वर्सेस कॉलेज के बीच का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन एंड डिस्टेंस. अब अगला फैक्टर, लोकेशन. अपने घर के पास चाहिए या दूसरे स्टेट में एडवेंचर चाहिए? देखो, अगर अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए और कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है तो अपने होम टाउन के कॉलेजेस को कंसिडर करो. बट अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए और एक्सपोजर चाहिए, देन डोंट बी अफ्रेड टू एक्सप्लोर आउट ऑफ स्टेट ऑप्शंस. बट ट्रैवल कॉस्ट और एडजस्टमेंट फैक्टर ज़रूर देख लेना. अगर आप होम स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो स्टेट कोटा का फुल यूज़ करो. गर्ल्स के लिए भी फीमेल कैटेगरी का कोटा होता है तो गर्ल्स भी उसका फुल एडवांटेज लें. और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको दूर जाना ओके है तो ऑल इंडिया ऑप्शंस लाइक IITs, NITs, GFTIs, IIITs को भी एक्सप्लोर करो. और हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका कॉलेज मेन शहर से काफ़ी दूर है या किसी आउटस्कर्ट एरिया में है तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंपनीज़ वहाँ पे विज़िट करें. तो अगर आपके कॉलेज का लोकेशन टॉप सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे में है तो आपको इसके लोकेशन का भरपूर फ़ायदा मिलेगा. और अगर आपका कॉलेज आउटस्कर्ट एरिया में है तो आपको इंटर्नशिप के लिए भी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी और ना आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ना आपको किसी तरह का कोई एक्सपोजर मिलेगा. तो सोच के ही डिसाइड करिएगा. बट अगर आपको सिर्फ पढ़ाई और एकेडमिक से ही मतलब है तो आप ऐसे कॉलेजेस ज़रूर ले सकते हैं. Now coming to the third factor, college reputation and campus life. अब बात करते हैं कॉलेज के रेपुटेशन की. सो गूगल करो, सीनियर से बात करो, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करो कि क्या कॉलेज में कोई स्टार्टअप कल्चर है. और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज मत देख के जाओ, एवरेज और मीडियन पैकेज देख के जाओ कॉलेज का. और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो पता लगाइए कि क्या वहाँ पे कोई ECEL यानी एंटरप्रेन्योरशिप सेल है या फिर नहीं है. और ये भी पता लगाइए कि क्या स्ट्रिक्ट अटेंडेंस तो नहीं है 75% का, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको कोई साइड हसल करने का उतना फ्री टाइम नहीं मिलेगा. NIRF रैंकिंग को चेक करो बट ब्लाइंडली NIRF रैंकिंग को फॉलो मत करो बिकॉज NIRF रैंकिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सो आप पहले प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को चेक करिए. सिर्फ कॉलेज के नाम और ऊंची बिल्डिंग पे मत जाइए बिकॉज कोर्स कंटेंट, फैकल्टी, लैब्स एंड क्राउड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चेक करिए कि कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं या नहीं, फेस्ट होते हैं या नहीं,
क्लब्स हैं या नहीं, और हैं तो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये जो क्लब्स वगैरह होते हैं ये आपको ग्रो करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं आप में, और इंटरेक्शन होता है बहुत लोगों से आपका, प्लस नेटवर्किंग भी होती है। सो अगर आप इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इन सारे क्लब्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर ही करना होता है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोडिंग क्लब्स हैं, टेक्निकल क्लब्स हैं, तो आप कोर ब्रांचेस में भी होने के बावजूद इन क्लब्स को ज्वाइन करके कोडिंग स्किल्स सीख सकते हैं। अगर आपने ये सारे फैक्टर्स को देख के नहीं डिसाइड किया तो आप 4 साल कॉलेज के पछताओगे कि मैं कहाँ के फंस गया। और हाँ, आपको आपके रैंक पे बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस होंगे, बट आपको आपके रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज को चूज़ करना है। सिर्फ हाईएस्ट पैकेज मत देख के जाओ कॉलेजेस के। 3rd-4th ईयर वाले स्टूडेंट से बात करो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने कॉलेज का प्लेसमेंट 100% दिखाते हैं, बट वो जो कंपनीज रहती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाद में फायर कर देती हैं। और कैंपस लाइफ कैसी है एक बार चेक करो, इसलिए एडमिशन से पहले अपने कॉलेज का एक राउंड मार के ज़रूर आओ। मार्केटिंग बेस्ड कॉलेजेस में मत जाइए, बिकॉज ऐसे कॉलेजेस सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे चलती हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अपने वेबसाइट पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को दिखाती हैं, बट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में सिर्फ पूरा बच्चे का कंट्रीब्यूशन रहता है, कॉलेज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। बट बच्चा क्योंकि उस कॉलेज से पास आउट होता है इसलिए उस कॉलेज का नाम भी मेंशन कर देता है, बट एज सच कोई भी कॉलेज का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और अगर आपको कॉलेज में गेट, जीआरई, कैट या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो चेक करिए कि कॉलेज का स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है और आपको कितना फ्री टाइम मिलेगा। सो प्लीज़ सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी गलती कर दी तो आपकी 11th की मेहनत, 12th की मेहनत, और अगर आपने ड्रॉप लिया था तो ड्रॉप ईयर की मेहनत सब वेस्ट चला जाएगा। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट में जाना मायने नहीं रखता है, एक अच्छा इंजीनियर बनना और डेडिकेशन मायने रखता है। तो अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाके भी इंजीनियरिंग अच्छी परस्यू नहीं करते हैं तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इंटर्नशिप्स, टॉप रिक्रूटमेंट्स, टेक फेस्ट, स्पोर्ट्स और पीयर ग्रुप को भी चेक करिए। और अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल की टाइमिंग्स को भी देखो कि आने की टाइमिंग क्या है, जाने की टाइमिंग क्या है, और ये टाइमिंग कितनी स्ट्रिक्ट है। So now moving to the 4th point, government versus private college. दूसरा फैक्टर गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। So engineering government colleges like IITs, NITs, IIITs, GFTIs and state government colleges is equal to good credibility and low fees. प्राइवेट कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आप प्लेसमेंट स्टैट्स, स्टूडेंट रिव्यू और फैकल्टी ज़रूर चेक करके जाइए। डोंट जस्ट गो ब्लाइंडली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अच्छी वाइब इज़ इक्वल टू बेटर मेंटल हेल्थ प्लस नेटवर्किंग। इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ाई नहीं होती यार, कैंपस लाइफ भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो ट्राई टू गेट द फील ऑफ द कॉलेज थ्रू ब्लॉग्स, seniors feedback and Instagram pages. Now coming to the 5th and the last factor, fees and scholarships. फीस के बिना बात किए कैसे चलेगा, तो कॉलेजेस के 4 साल के फीस को कंपेयर करो, हिडन चार्जेस प्लस अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल और मेस की फ़ीस, इन सबको कंपेयर करो। अगर आप OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो then check out for the scholarship schemes offered by the colleges and state government. और गर्ल्स के लिए अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, तो गर्ल्स उन्हें भी देख सकती हैं। कॉलेज का नाम इम्पॉर्टेंट होता है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका ROI, मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी आप कॉलेज में जितना 4 साल फीस के दौरान लगा रहे हो, क्या उतना आपको कॉलेज रिटर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो अगर कॉलेज आपको उतना रिटर्न कर दे रहा है 4 साल बाद तो कॉलेज लेना वर्थ इट है, अदरवाइज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट 3 to 4 LPA है तो उस कॉलेज में 25 to 30 लाख फीस दे करके पढ़ाई करना वर्थ इट नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर चेक कर लेना कि फ़ीस में सब कुछ इंक्लूडेड है या नहीं। जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि आपके इन 5 फैक्टर्स पे बेस्ड जितने भी कंफ्यूजन्स होंगे वो सारे दूर हो गए होंगे। एंड कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़
कि कॉलेज को चूज़ करना एक बहुत ही इमोशनल और लॉजिकल दोनों डिसीजन होता है। तो चूज़ करने से पहले ये पाँचों पॉइंट ज़रूर याद रखना। फर्स्ट, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, ब्रांच या कॉलेज। सेकंड, लोकेशन और कोटा का भरपूर फ़ायदा उठाओ। थर्ड, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या प्राइवेट, सोचो लॉजिकली। फोर्थ, प्लेसमेंट, स्टैट्स और कैंपस लाइफ को बिल्कुल इग्नोर मत करो। फिफ्थ पॉइंट, फीस देखो कि अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, और कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़रूर देख के जाओ। और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट करके बताओ कि आप किस ब्रांच या कॉलेज के लिए एम कर रहे हो। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो इस साल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसके साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज जर्नी। बाय बाय।